जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहूणम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्टं देवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा 8वें नंबर की गाथा पर हुई थी पिछली क्लास में। एक दो प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, दोहराना भी हो जाएगा। 8वें नंबर की गाथा में कितने नयों का प्रयोग करके आचार्य नेमिचंद्र देव ने जीव को कर्ता कहा है? तीन नयों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? 3 नयों का। हाँ, व्यवहार नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, शुद्ध निश्चय ने से जीव को किसका कर्ता कहा है? अपने स्वरूप का कर्ता। इसमें क्या शब्द आया है गाथा में? गाथा में देख के बताइए। हाँ, कौन सी लाइन में शुद्ध ने? शुद्ध भाव। दूसरी दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड शुद्ध भाव। शुद्ध भावाणम, शुद्ध भाव का कर्ता शुद्ध नय से कहा है। ठीक है। अशुद्ध निश्चय नय से किसका कर्ता कहा है? चेतन कर्मों का कर्ता, शुभ अशुभ भावों का कर्ता। चेतन कर्म माने शुभ अशुभ भाव। चेतन कर्म स्विकार चैतन्य परिणाम कहो। ठीक है। कौन शर्मिष्ठा बहन भी है क्लास में? हाँ जी जी। हाँ जी। चलिए, आपसे आखिरी प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। व्यवहार नय से जीव को किसका कर्ता कहा है? व्यवहार नय से जीव को एक मिनट। व्यवहार शुद्ध भाव का कर्ता का है। व्यवहार नय से जीव को शुद्ध भाव का कर्ता का है। हाँ, कौन सी लाइन में लिखा है बताइए? फर्स्ट लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड। पुग्गल कम्मा दीड़म। व्यवहार दो, व्यवहार नय से कर्मों का कर्ता कहा है। शुद्ध नय का शुद्ध भाव का कर्ता तो शुद्ध नय से होगा ना। व्यवहार भाव कितने नयों का प्रयोग किया इस गाथा में शर्मिष्ठा बहन? 3 नय का। कौन कौन से? व्यवहार निश्चय नय, व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय। हाँ, अशुद्ध निश्चय नय। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता कहा है। शुद्ध भाव का मतलब होता है अपना भाव। अपना भाव क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन आदि भावों का कर्ता शुद्ध नय से कहा है। अशुद्ध नय से चेदन कम्माण आदा। आदा चेदन कम्माण कर्ता निश्चय दो। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता। चेतन कर्म माने चेतन कर्म का भाव का कर्ता है। और व्यवहार नय से किसका करता है? पुद्गल कम्मा दीड़म, पुद्गल कर्मों। अब पुद्गल कर्मों में भी कितने बता दिए? वर्ण आदि बता दिए, और नो कर्म शरीर बता दिए। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि। हाँ, और शरीर भी कर्म है ना, नो कर्म। तो शरीर को भी कर्ता बता दी, शरीर का कर्ता भी व्यवहार नय से बता दिया। और घर दुकान मकान स्त्री पुत्र इन सब का कर्ता भी व्यवहार नय से। उद्गल की जो भी रचनाएं हैं, परद्रव्य जितने भी परद्रव्यों की रचनाएं हैं, उनका कर्ता व्यवहार नय से कहा है। और चेतन के शुद्ध शुद्ध भावों का कर्ता निश्चय नय से कहा है। ये बात इस गाथा में पूरी हुई थी, जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब 9वें नंबर की गाथा की ओर चलते हैं। अब कौन सा अधिकार प्रारंभ करते हैं आचार्य देव?
भोक्ता, भोक्तृत्व, भोक्तृत्व अधिकार की कौन सा? चर्चा है। जीव भोक्ता है, किसका भोक्ता है? तो शास्त्र में जीव को किसका भोक्ता कहा गया है? हम तो रसमलाई खाते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन खाते हैं, तो उसके भोक्ता हैं कि नहीं है? आगम क्या कहता है कि हम भोक्ता हैं कि नहीं है उसके? तो आगम कहता है व्यवहार नहीं से भोक्ता है, क्योंकि पर द्रव्य है ना इसके लिए। लेकिन असली बात बताएं, सच्ची बात बताएं, निश्चय की बात बताएं, तो किसी भी पर द्रव्य का कोई भी द्रव्य जीव भोक्ता नहीं है। देखो उत्थानिका पढ़ते हैं इस गाथा की। अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से विकार रहित परम आनंद रूप लक्षण वाले ऐसे सुख रूपी अमृत को भोगने वाला है, तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोगने वाला, ऐसा कहते हैं। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ज्ञान दर्शन का कर्ता भोगता हूँ, लेकिन जो भी वस्तु ज्ञान में आती है उसको देख करके इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है या सुख दुख है, मोह राग द्वेष है, उनका भी तो कर्ता हो गया ना। तो वो किससे करता है? तो कहते हैं कि वो अशुद्ध निश्चय नय से उसका करता है, अशुद्ध नय से करता है। अब एक नय और बचा, कौन सा? व्यवहार नय। व्यवहार नय से भी किसी ना किसी का करता है, तो वो किसका करता है? वो गाथा में अपन देखते हैं। गाथा का पाठ करेंगे और शर्मिष्ठा बहन आपको उसके बाद गाथा को दोहराना है, मतलब गाथा का अकेले पाठ करना, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। मैं लाइन बोलूंगा, आप उसको दोहराइए। भवहारा सुह दुखम व्यवहारा दुःखम् उग्गलकम् फलं पभुञ्जेदी फलम पभुजेदी आदानिच्चैणैदो आदानिच्चैणैदो चेदन भावं कुआदस्स चेदन भाव देखो इसमें भी देखा जाए तो दो नए कहे हैं, लेकिन तीन नयों का प्रयोग यहाँ पे भी है। भवहारा व्यवहार नय से इसका करता है। पुद्गल कर्मों सुह दुखम, यानी पुद्गल कर्मों का जो फल आया ना, कौन कौन सा? शुभ फल और अशुभ फल, अनुकूल फल और प्रतिकूल फल, उसको यहाँ सुह दुखम कहा। पुद्गल कर्म के उदय से बढ़िया गाड़ी मिली, बढ़िया मकान मिला, बढ़िया शरीर मिला, अच्छी अच्छी चीजें मिली, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो सुखी मानस अच्छे कर्म है, सुखी छे। तो पुद्गल कर्म के उदय से मिलने वाली अनुकूल वस्तुओं को यहाँ पे कहा है सुह, और प्रतिकूल वस्तुओं को क्या कहा है? दुख। ठीक है। देखो इसमें एक कर्म सिद्धांत भी हमको समझना चाहिए, डॉक्टर साहब अक्सर समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे पाप के उदय से किसी वस्तु का वियोग हो गया, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा कर्मों का उदय नहीं होता है, किसी वस्तु के वियोग में पाप का उदय नहीं होता है। कर्म का उदय तो संयोग ही कराता है, बस वियोग नहीं कराता कर्म का उदय कभी भी। तो संयोग भी कैसे करवाएगा? हाँ, संयोग करवाता है, माने निमित्त है संयोग में। करवाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कान खींच के करवाता है। तो पर बुरे कर्म भी तो अपने निमित्त से ही मिलते होंगे ना। अरे भाई मैं कुछ और बात कह रहा हूँ शर्मिष्ठा बहन। ठीक है, आपकी टिप्पणी में विशेष टिप्पणी बात से ले लूंगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा हम मानते हैं ना कि हमारे पाप के उदय से ऐसा हो गया, कोई चला गया। हाँ। तो क्या कहते हैं कि अरे वो तो हमारे पाप के उदय से उनका वियोग हो गया, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्म पाप का उदय है तो दुख रूप संयोग होगा, प्रतिकूल संयोग होगा। पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल संयोग होगा। अनुकूल संयोग दूर पाप के उदय से नहीं होता है, तो किससे होता है? पुण्य का उदय समाप्त हो जाने पर होता है। आए ना ख्याल में? पुण्य का उदय चल रहा था तब तक संयोग था, पुण्य का उदय पूरा हो गया तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा संयोग, संयोग चला जाएगा। ऐसे ही पाप के उदय में भी प्रतिकूल संयोग मिलता है,
और पाप का उदय खत्म हो जाएगा तो प्रतिकूल संयोग भी चला जाएगा। तो कोई भी संयोग का वियोग किसी पुण्य पाप से नहीं होता है। संयोग तो होता है पर वियोग नहीं होता है। ये कर्म सिद्धांत है, बहुत एक बारीक बात है, समझने वाली बात है। चूंकि यहाँ आया ना, पुग्गल कम्म फलम सुह दुखम पवुंजेदी, व्यवहार नय से यदि साता का उदय होगा तो सुह और असाता का उदय होगा तो दुख। पवुंजेदी माने भोगता है, भुंजेदी भोगता है। लेकिन वास्तव में क्या मैं कोई पुद्गल द्रव्य को भोग सकता हूँ क्या? रसगुल्ला खाया मैंने, तो किसने खाया? जीव ने खाया कि देह ने खाया? मैं कौन हूँ, देह हूँ कि जीव हूँ? मैं तो जीव हूँ। तो लेकिन वो रसगुल्ला हमारे 5 इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान का विषय बना, और उसमें हमने क्या कल्पना की कि ये बहुत बढ़िया है, ऐसी कल्पना की बढ़िया है, इसलिए उसमें किसका वेदन किया? सुह पवुंजेदी, सुख का भोग किया, सुख का वेदन किया। अच्छा, रसगुल्ला खाने में सुख का वेदन होता है कि दुख का वेदन होता है सेजल बहन? हमारी मानो तो मान्यता है सुख दुख की। हाँ, देखो जैसे किसी के इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो, उसको रसगुल्ले बहुत पसंद हो, उसके सामने बढ़िया परोसो, बोले खाओ बहुत बढ़िया है स्वाद ही नहीं आता है, स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि उपयोग कहीं और जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है किसी भी उद्गल द्रव्य से सुख दुख नहीं होता है, लेकिन सुख का अनुभव हुआ तो ये उपचार मात्र है, इसलिए व्यवहार नय से कहा गया है। उपचार मात्र है इसलिए व्यवहार नय है, पर द्रव्य से सुख दुख नहीं होता है। पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है ये समझाने के लिए कि पुद्गल कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्री में सुख का वेदन करना या दुख का वेदन करना है, ये क्या है? ये व्यवहार नय है। क्यों? जैसे कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ता डॉग, उसको कोई हड्डी मिल जाती है सूखी, हड्डी तो सूखी होगी ना, हड्डी मिल जाती है, वो हड्डी को छिपा देता है और कहीं एकांत में कोने में बैठ करके चबाता रहता है। अब सूखी हड्डी में क्या निकलता है? तो शुष्क है, उसमें तो कुछ आता नहीं है, उसको चबाता रहता है तो उसके स्वयं के जबड़े फट जाते हैं, उनमें से रक्त स्राव होने लगता है, खून निकलने लगता है, और वो खून का स्वाद उसको आता है तो वो क्या कल्पना करता है कि ये तो इस हड्डी में से स्वाद आया। तो कुत्ते को तो आ रहा है ना, कुत्ता तो कहता है हड्डी में से ही स्वाद आया, अगर नहीं आए तो फिर इसका उसको इतना राग पूर्वक क्यों उसकी सुरक्षा करे, उसका भोग करे। तो कहा कि व्यवहार नय से वास्तव में तो वो स्वयं का ही वेदन है, हमारा स्वयं का सुख गुण का परिणमन है, हमारे ज्ञान गुण का परिणमन है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि रसगुल्ले में सुख आया, रसगुल्ले से सुख आया, तो इसलिए इसको कौन से नय में डाला? व्यवहार नय में, क्योंकि पर द्रव्य से सुख और दुख होता नहीं है, पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख की कल्पना जीव को होती है। इसलिए पुद्गल कर्मों के फल को व्यवहार नय से भोगता है, ऐसा कहा गया है। आदा निश्चय नय दो, आदा निश्चय, निश्चय माने निश्चय, नय दो नयतः, निश्चय नय से। आदस्य चेदन भावम, आत्मनः आत्मा के चेतन भाव का भोगता है। चेतन भाव क्या है? अपना ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, सुख, बल, जो अपने आत्मिक गुण हैं जिनका करता है उन्हीं का भोगता होगा ना। तो ऊपर वाले में कहा, अब इसमें अशुद्ध नय की बात नहीं आई, तो चेतन भाव 2 प्रकार के बता दिए थे ना ऊपर, हैं कौन कौन से? एक तो शुद्ध भाव, चेतन का शुद्ध भाव, 2 भाव आए ना, चेदन कम्माण और चेदन शुद्ध भाव। जो चेतन कर्म है उसका कर्ता और शुद्ध चेतन भाव का कर्ता, ये वाली बात ऊपर आई थी। तो वो 9वीं गाथा में भी हमको लगानी चाहिए। यहाँ पर चेदन भाव में 2 प्रकार के चेदन भाव हो गए, चेदन कम्म भावम और चेदन शुद्ध भावम। तो चेतन कर्म भाव का भोक्ता किससे है? अशुद्ध निश्चय नय से। और शुद्ध चेतन भाव का कर्ता भोक्ता किससे है?
शुद्ध निश्चय नय से। इतना अर्थ हमको स्वयं इसमें स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? शर्मिष्ठा बहन, किसी शब्द का अर्थ ख्याल में नहीं आया तो बोलिए। व्यवहार माने व्यवहार नय, सो माने सुख, दुखम माने दुख, पुद्गल माने पुद्गल, कर्म फलम माने कर्म का अनुभाग, कर्म का फल, पभुंजेदी माने भोगता है। कौन भोगता है? आत्मा। निश्चय नय दो, निश्चय नय से चेदन भावम, चेतन भाव को। हु माने और, तो और लगा लेना ना, व्यवहार नय से इसको, और निश्चय नय से चेतन भाव को। और चेतन भाव किसका है? पुद्गल का है क्या? किसका है चेतन भाव? आदर्श आत्मा का, आत्मा के चेतन भाव का, आत्मा के चेतन भाव का भोगता है। ठीक है, तो इस गाथा में भी कितने नयों का प्रयोग आचार्य ने किया है? और 8वीं गाथा के अनुसार यदि हम नयों का प्रयोग करें तो कितने नयों का प्रयोग हम कर सकते हैं, बताइए। व्यवहार निश्चय नय का, व्यवहार निश्चय नय का, हाँ, आचार्य ने प्रयोग किया है। हाँ, व्यवहार निश्चय नय का प्रयोग किया। 3 नयों का। हाँ, और तीनों नयों का। हाँ, व्यवहार नय और निश्चय नय। हाँ, और सुख मतलब पुद्गल और निश्चय नय के 2 भेद अगर हम करें, 2 भेद, अशुद्ध निश्चय व्यवहार नय निश्चय और नय और शुद्ध अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय। तो अशुद्ध निश्चय नय से जिसका करता है उसी का अशुद्ध निश्चय नय से भोगता भी। जीव अशुद्ध निश्चय नय से किसका करता है? मोह राग द्वेष भावों का। मोह राग द्वेष का। तो अशुद्ध निश्चय नय से मोह राग द्वेष भावों का भोक्ता भी कहलाएगा। जिसका करता होगा नियम से उसका भोक्ता होगा, और जिसका करता नहीं होगा निश्चय से उसका भोक्ता भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शर्मिष्ठा बहन गाथा एक बार पढ़िए। व्यवहार सुख सह दुखम पुग्गल कम्म फलम पुग्गजेदी पभुंजेदी आदा निश्चयणादो चेदन भावम सुआदस्य ऐसा कुछ है। हाँ, अब पढ़िए इसको। मैंने आपके लिए गाथा को पूरा तोड़ के रख दिया। अब पढ़िए। व्यवहार सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा निश्चयणो चेदन भावम उवादस्य। चलिए कोई बात नहीं, वापिस पढ़ूं? हाँ पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, स्वागत है। व्यवहार सुदुःखं पुद्गलिकं फलं पभुञ्जते आदानिश्चयणेदो चेदन भावं कुआदस्त। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने बढ़िया करके दिए। आत्मा का, आत्मा नो। देखो आदा माने आत्मा, व्यवहारा माने व्यवहार नय से, पुग्गल कम्म फलम स्वह दुखम पभुंजेदी। एक सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा सेंटेंस, आदा निश्चयणेदो आदस्य चेदन भावम पभुंजेदी। पभुंजेदी को 2 जगह लगाना है। ठीक है, चेदन भावम पभुंजेदी और पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। क्यों एक बार शब्द का प्रयोग किया ना, देखो इसमें कर्ता और क्रिया एक बार आए हैं। कर्ता कौन है? आदा। वाक्य 2 है, उसमें सेंटेंस 2 है, और क्रिया 1 है, सेंटेंस 2 है। जैसे हम इसके 2 वाक्य बनाए, आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों के फल रूप सुख दुख को, और निश्चय नय से आत्मा के चेतन भाव का भोगता है। ठीक है,
इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। आप ये पुग्गम जेदी कैसे बता रहे हो? 2 बार आएगा मतलब किस तरह से? पबुंजेदी किस किस को भोगता है? पुग्गल किस कम्म किसको? फलम पबुंजेदी और कर्म चेदन के फलों। भावम पबुंजेदी। अच्छा, चेतन ठीक है। भावम च पबुंजेदी। आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल के फल रूप सुख दुख को भोगता है। दिखता है। एक वाक्य पूरा हो और गया। हाँ, आत्मा निश्चय नय से अपना चेतन भाव प्रत्येक को, दिन आत्मा भावों के को चेतन भाव को पबुंजेदी माने भोगता है। मतलब भोगता है। ठीक है। पबुंजेदी मतलब भोगता है। हाँ, चलिए अब इसमें यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं, उन वाक्यों के माध्यम से बात और स्पष्ट होगी। इसको अपन रीड करते हैं। सेजल बेन पढ़िए। अपने शुद्ध आत्मानुभव से उत्पन्न पारमार्थिक सुख रूप अमृत रस का भोजन न प्राप्त करता हुआ आत्मा उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से इष्ट अनिष्ट पांचों इंद्रियों के विषयों में उत्पन्न सुख दुख भोगता है। उसी तरह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से अंतरंग में सुख दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप साता असाता के उदय को भोगता है तथा अशुद्ध निश्चय नहीं से ही वही आत्मा हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। और शुद्ध निश्चय नहीं से तो परमात्मा स्वभाव के सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण से उत्पन्न अविनाशी आनंद रूप वाले सुखामृत को भोगता है। यहाँ पर जिस बस देखो, यहाँ 4 नए हो गए। व्यवहार के भी 2 भेद हो गए। एक है उपचरित असद्भुत व्यवहार में, दूसरा और अनुपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है। उसके बाद अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय। वही शुद्ध निश्चय नहीं। टोटल 4 नयों का प्रयोग किया है गाथा के अर्थ में। ऊपर भी बताया था ना कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों को और शरीर का जो करता है वो कौन से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है, क्योंकि संश्लेष संबंध है जीव के साथ। संश्लेष संबंध का क्या मतलब होता है? एक क्षेत्र अवगाह में रहने पर जो संबंध होता है उसको संश्लेष संबंध बोलते हैं। ठीक है। वो एक क्षेत्र अवगाहन किससे होता है? एक जैसे क्षेत्र अवगाहन किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे आपका शरीर है और आत्मा है, वो कहाँ रहते हैं दोनों? शरीर आत्मा के अंदर ही रहता है। अंदर रहता है कि उन प्रदेशों में ही रहता है जिन प्रदेशों उन में शरीर है? प्रदेशों में रहता है। तो उन इसको प्रदेशों में बोलते हैं रहता है। संश्लेष संबंध। एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहो, संश्लेष संबंध कहो, एक में एक होकर के रहना कहो। जैसे शक्कर शरबत में शक्कर और पानी रहते हैं ना। हाँ, शक्कर और पानी शरबत में कैसे पानी रहते हैं? मिक्स होके। ऐसे ही शरीर और आत्मा संश्लेष संबंध के साथ में रहता है। ठीक है। संश्लेष तो हाँ, क्या बोलते हैं? संश्लेष, संश्लेष सिंथेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। सिंथेसाइज होके रहता है बिल्कुल। सिंथेसाइज। एक क्षेत्र अवगाहन। एक क्षेत्र अवगाहन। तो वो क्या होता है? वो अनुपचरित होता है। क्या होता है? अनुपचरित होता है। ठीक है। द्रव्य कर्म रूप साता साता का उदय हो, शरीर हो, ये सब क्या है? अनुपचरित है। और रसगुल्ले को भोगता है, मकान को भोगता है, कार को भोगता है। तो कार के साथ में ऐसा संबंध है जैसा शरीर के साथ संबंध है आत्मा का? एक क्षेत्र अवगाहन नहीं, कार के साथ में कैसे होगा? वो तो असद्भुत तो कार का संबंध को क्या बोलते हैं? असंश्लिष्ट, असंश्लेष संबंध है। असंश्लिष्ट। अच्छा, संश्लेष। अच्छा। हाँ, एक क्षेत्र अवगाह संबंध को संश्लिष्ट बोलते हैं। और एक क्षेत्र अवगाह नहीं हो, भिन्न क्षेत्र वाला हो तो क्या बोलते हैं? भिन्न क्षेत्र वाला संबंध हो तो असंश्लेष संबंध। और असंश्लेष संबंध को उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। ठीक है। जैसे इष्ट अनिष्ट पांचों इंद्रियों का विषय, पांचों इंद्रियों का विषय क्या है? टीवी है आपके घर में, टेलीविजन। तो टेलीविजन, टेलीविजन और आत्मा का कैसा संबंध रहता है? जैसा शरीर के साथ रहता है वैसा ही रहता है। उपचरित। असंश्लेष मतलब अनुपचरित। उपचार से कहते हैं। उपचरित। ठीक
ठीक है। अब उपचार अनुपचार का भी आप समझ लीजिए। जैसे जो लोग एक ही घर में रहते हैं, परिवार के सदस्य, उनके साथ हम उपचार करते हैं क्या, फॉर्मेलिटी करते हैं क्या? नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपचार। जैसे आत्मा और शरीर है, ये एक ही जगह रहते हैं, इसलिए इनमें कोई उपचार नहीं होता है। लेकिन कोई मेहमान आ जाए घर में, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। कैसे? दरवाजे पे हो गए तो बोले आइए साहब, आ जाएगा तो बोलेंगे बैठिए साहब, बैठ जाएगा तो बोले पानी लीजिए साहब, हैं, पानी लेने के बाद में भोजन करेंगे क्या आप, हैं, किस काम से आए हैं। उपचार बहुत करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। और घर का मेंबर होगा तो दरवाजे पे जाके लेने जाते हैं क्या, आइए साहब, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शर्मिष्ठा जी, नहीं बोलते हैं, आप घर के दरवाजे पे आती हो तो घर पे आपको बुलाते होंगे, आइए शर्मिष्ठा बहन, बैठिए शर्मिष्ठा बहन, पानी नहीं। पीजिए। उपचार होता है क्या? अपना घर छोड़ के चले जाना पड़ेगा। हाँ, अनुपचार, फिर तो उपचार हो जाएगा। उपचार हो जाएगा ना, माने भिन्न क्षेत्र वाला हो जाएगा। उपचार करेंगे तो उस घर का हक चला जाएगा अपना, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, तो वो अपना घर है। तो देह और जीव का संश्लेष संबंध है, इसलिए उसमें कोई उपचार नहीं होता है। लेकिन भिन्न क्षेत्रवर्ती वस्तुएं, उनके साथ क्या होता है, उपचार होता है, इसलिए उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं बोलते हैं। और जो संश्लेष संबंध वाली वस्तुएं हैं, जैसे 8 कर्म है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, इनके साथ में संश्लेष संबंध है, इसलिए इनको अनुपचार बोलते हैं, इनफॉर्मल। अशुद्ध, और वो जो ऊपर पंक्ति में आया था ना, शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय का प्रयोग है। निश्चय नय से चेतन भावों का करता है, तो यहाँ पर टीका में 2 भेद कर दिए निश्चय नय के। अशुद्ध निश्चय नय से हर्ष विषाद सुख दुख रूप चेतन भाव, मोह राग द्वेष रूप चेतन भावों का करता है। और शुद्ध निश्चय नय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, जो आत्मा में अविनाशी आनंद रूप सुख अमृत है, वो जो उत्पन्न होता है उसका भोग करता है, वो शुद्ध निश्चय नय से करता है। ठीक है, ये चारों नए क्लियर हो गए। चलिए एक पैराग्राफ और है, पढ़िए शर्मिष्ठा बहन, आप पढ़िए। यहाँ पर जिस स्वाभाविक सुखामृत को भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रियों के सुख को भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख सब प्रकार से ग्रहण करने योग्य है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार कर्ता कर्म के फल को नहीं भोगता है। इस बौद्ध मत को खंडन करने के लिए जीव कर्म फल का भोगता है, वह व्यवहाराख्यान रूप से सूत्र समाप्त हुआ। ठीक है, देखो अपना जैन दर्शन कैसा है, स्यादवादी है, व्यवहार नय भी है और निश्चय नय भी है, उपचार की बात भी है, अनुपचार की बात भी, यानी सत्य के जितने पक्ष हो सकते हैं, सत्य के जितने भेद हो सकते हैं, सत्य के जितने प्रकार हो सकते हैं, उन सभी प्रकारों पर चर्चा जैन दर्शन करता है। लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है उसको भी स्थापित करता है, और जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसका निषेध भी करता है। तो आत्मा पुद्गल कर्मों को भोगता है, लेकिन वास्तव में नहीं भोगता है, उपचार मात्र है, व्यवहार मात्र है। आत्मा तो अपने ही शुद्ध अशुद्ध भावों को भोगता है, लेकिन अशुद्ध भावों को भोगने में क्या आनंद है, दुखी रहने में क्या आनंद है सेजल बहन? कोई आनंद नहीं, दुखी रहने से। मोह राग द्वेष भावों में तो दुख है, तो इसलिए मोह राग द्वेष रूप भावों को भोगने में क्या आनंद है? भले ही निश्चय नय का विषय है, आत्मा सुखी है दुखी है, ये सब निश्चय नय के, लेकिन इसमें क्या आनंद है? आनंद तो उसमें है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अतीन्द्रिय सुख, हो अतीन्द्रिय सुख को भोगने में आनंद है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख को भोगने का उपदेश दिया जाता है। चर्चा सबकी करते हैं। जैसे आप जाते हो ना कहीं दुकान पे ड्रेस साड़ी खरीदने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए, तो खाली एक ही
साड़ी निकलवाते होगे ना दुकानदार से, बस एक साड़ी निकालना, ज्यादा नहीं निकालना, और वो की वो खरीद लेते ऐसा हो तो नहीं। हैं? कैसे खरीदते हो सर मिस्टर बहन आप? एक ही निकलवाते हो तो ना? दो, एक आध से तो होता नहीं, दो चार देखेंगे तो समझ में आएगा ना, उसके पास में जितनी होगी उतनी भी निकलवा सकते हैं। हाँ, तो निकलवाते तो सब हैं, लेकिन ग्रहण कितनी करते हैं? जो बेस्ट हो, जितनी चाहिए उतनी। जो अच्छी लगे, उसी को करते हैं। तो इसी प्रकार से सभी नयों की चर्चा शास्त्र में की जाती, लेकिन जो नए ग्रहण करने योग्य है उसको उपादेय बना करके उसका उपदेश दिया जाता है। तो आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय नय की बात की और ब्रह्मदेव सूरी ने शुद्ध नय को ग्रहण करने का उपदेश दिया है टीका के अंदर कि ये ग्रहण करने योग्य अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, शुद्ध निश्चय नय से आत्मा उसी का करता है और उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भोक्तृत्व अधिकार यहाँ पर पूरा हुआ। अब अगला अधिकार कौन सा है? स्वदेह परिमाणत्व। आत्मा कितना बड़ा होता है? आत्मा कितना बड़ा होता है? ये प्रश्न है ना। चींटी का आत्मा कितना बड़ा होता है? मेरा आत्मा कितना देह बड़ा? के हिसाब से। हाँ, तो आत्मा का आकार कितना होता है, कितना छोटा बड़ा होता है, उसकी चर्चा स्वदेह परमाणत्व अधिकार, स्वदेह परिमाण अधिकार, अपने आत्मा के, अपने देह के प्रमाण। अब देह तो अपना है नहीं, तो स्वदेह क्यों कहते हैं? तो व्यवहार नय से जिसको देह कहा गया है ना, क्योंकि जैन दर्शन तो स्यादवादी है, तो व्यवहार नय का भी प्रयोग करते हैं और निश्चय नय का भी प्रयोग करते हैं। जैसे लीटर आप लेते हो, दूध लेते हो ना सवेरे, तो दूध लिया तो कितना लिया? 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया। तो 1 लीटर ने दूध को बनाया कि 1 लीटर मात्र ज्ञापक है, परिमाण बताने वाला है बस। तो ऐसे ही शरीर ने आत्मा को असंख्यात प्रदेशी नहीं बनाया, शरीर का आत्मा से कोई संबंध भी नहीं, लेकिन आत्मा कितने आकार का है ये हम अपने वर्तमान में क्षयोपम ज्ञान से नहीं जान सकते हैं, लेकिन शरीर को जान सकते हैं। तो बता दिया कि जितना शरीर है उतना आत्मा है, इसलिए स्वदेह परिमाण कहा है। अब देह परिमाण कह देते, स्व शब्द लगाने की क्या जरूरत है? स्व शब्द लगाने की क्या जरूरत है? स्व शब्द नहीं लगाते, कि स्व शब्द नहीं लगाते तो भी तकलीफ हो जाती। अब कह देते कि मेरा आत्मा देह प्रमाण है, तो किसके देह प्रमाण है? हाथी के? किसके देह प्रमाण है? तो व्यवहार नय को शामिल करके बात करनी पड़ेगी, देह को स्व कहना पड़ेगा। अरे संघ में भी आचार्य, उपाध्याय, साधु और कितने मुनि भगवंत होते हैं, तो सबका कमंडल के प्रति मोह नहीं है, कमंडल को अपना नहीं मानते हैं, लेकिन जब विहार करना हो, निहार के लिए जाना हो, तो किसका कमंडल उठाएंगे? खुद का अपना उठाएंगे ना। तो अपना, क्योंकि हम जिस भूमिका में हैं, संसार की अवस्था में हैं, तो संसार में उपचार शरीर के साथ संयोग है, तो उसके उपचार भी हमको करने होंगे, उसके उपचार का भी पालन किया जाएगा, लेकिन उसमें मान्यता, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र उससे नहीं जुड़ेंगे, है ना ख्याल में। इसलिए स्व शब्द लगाना भी जरूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। है स्व, ये मेरा घर है, भरत चक्रवर्ती कहें ये मेरा महल है, तो बोले आपका तो कैसे, आप तो सम्यक दृष्टि, आप कैसे कहते हो मेरा महल है? बोले मेरा नहीं कहेंगे तो मैं किसी और के घर में घुस जाऊं क्या? अपने रथ पे, ये मेरा रथ है, मेरा घोड़ा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ऐसा तो उपचार होता है ना। अच्छा, कोई संघ के साधु हैं, वो ये कहेंगे नहीं ये मेरे आचार्य हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरे गुरु हैं, तो कहेंगे ना, कहेंगे व्यवहार नहीं से। हाँ, व्यवहार में भी कौन सा वाला, उपचार के अनुपचार? उपचार से होगा ना, उपचार से होगा। बहुत बढ़िया, उपचार से होगा, क्योंकि भिन्न क्षेत्रवर्ती है ना, इसलिए यहाँ स्व शब्द लगाने में कोई दोष नहीं है। आत्मा का आकार कितना है ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है, देह दिखाई देती है, और देह के आकार वाला है, तो किसके देह के आकार वाला है ये निर्धारित करने के लिए इस अधिकार का नाम रखा है स्वदेह परिमाणत्व अधिकार।
आत्मा यद्यपि निश्चय न से लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों का धारक है, फिर भी व्यवहार न से अपनी देह के बराबर है, यह बतलाते हैं। ठीक है, गाथा का पाठ करेंगे। अणु गुरु देह पमाणु, अण गुरु देह प्रमाणों के प्रमाणों। प्राकृत जो है ना, प्राकृत भाषा थोड़ी अलग होती है। प्राकृत भाषा में सरलता होती है, तरलता होती है, इसलिए जो सरलता से बोला जाए उसको प्राकृत कहते हैं। अब प्र बोलोगे ना, प्र तो रसियन लैंग्वेज जैसा हो जाता है थोड़ा। रा होता है ना उनके यहाँ, अपन रा बोलते हैं, उनके यहाँ रा होता है। तो रा कैसा है, कठिन है? इसलिए प्रमाण कहने में आराम से कह देते हैं, प्रमाण कहते हैं तो थोड़ी जीभ घूम जाती है। इसलिए प्राकृत भाषा सरल है, तो सरलता से जो उच्चारण किया जाए वही इसमें करना चाहिए। फिर से करते हैं गाथा पाठ। अणु गुरु देह पमाणु, अणु गुरु देह पमाणु, भुव संहारप सप्पदो चेदा, उग संहारो चेदा, सप्पदो चेदा, असमूह दो व्यवहारा, असमूह दो व्यवहारा, निश्चय दो असंख्य देशोवा, निश्चय दो असंख्य देशोवा। निश्चय दो, निश्चय से आत्मा कितना है, असंख्य देशोवा, असंख्यात प्रदेश वाला है। और असंख्यात प्रदेश भी कितने हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश वाला है आत्मा, निश्चय से। लेकिन आत्मा में एक स्वभाव है, कौन सा, संकोच विस्तार का। उपसंहारप सप्पदो, उपसंहार, उपसंहार संकुचित होना, और सप्पदो, सप्पदो माने विस्तार होना है। उपसंहार वाला और विस्तार वाला ऐसा आत्मा के प्रदेश का स्वभाव है। कैसे, जैसे रुई होती है ना, रुई होती है ना, तो 1 किलो रुई को तकिया होता है ना, पिलो में भरते हैं तो पूरा पिलो भर जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन छोटी सी पॉलीथीन है, छोटी सी, उस रुई को उसमें भरो तो उसमें भी भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें संकोच विस्तार होता है। ठीक है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में, उद्गल की तरह तो नहीं, लेकिन वो अलग तरीके का होता है। आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच विस्तार होता है। आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है। कितने असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशों वाला है। धर्म अधर्म द्रव्य है ना, वैसे ही लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों का धारक आत्मा है। लेकिन उसका कैसा है, उसमें सिस्टम उपसंहारप सप्पदो, उपसंहार और विस्तार होता है। इसलिए व्यवहार नय से आत्मा कितना है, संकोच अणु गुरु देह प्रमाणो, छोटा देह होगा तो छोटा देह प्रमाण होगा, बड़ा देह होगा तो बड़े देह प्रमाण वाला होगा। असमूह दो, समूह दो, समूह दो माने समुद्घात, असमूह दो माने समुद्घात के अलावा। समुद्घात करेगा तो लोक प्रमाण हो जाएगा, लेकिन समुद्घात के अलावा असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपने छोटे या बड़ा जैसा शरीर हो उस शरीर के प्रमाण वाला है। समुद्घात की चर्चा भी अपन करेंगे। आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना